हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सो एज वी ऑल नो आरआरबी पीओ का एग्जाम हो गया है और हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वेट कर रहे हैं ये जानने के लिए कि सेफ स्कोर क्या है, उन्होंने जितना अटेम्प्ट किया है क्या वो सेफ जोन में है, क्या उन्हें मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन अब से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। आपने जितने भी अटेम्प्ट किए कोई बात नहीं, आपने अपना 100% दे दिया है ना, तो आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज यू नेवर नो, कभी कभी ना हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि शायद हमारा सिलेक्शन नहीं होगा और इस वजह से हम प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते हैं, बट जब रिजल्ट आता है तो अननोइंगली हमारा सिलेक्शन हो जाता है। दैट टाइम हमें बहुत ही रिग्रेट फील होता है, बहुत ही गिल्ट फील होता है कि हमने प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट क्यों नहीं की, क्योंकि मेंस एग्जाम और प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत ही कम होता है। तो आपको अभी से मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, नॉट एग्जैक्ट, हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे एक एवरेज अटेम्प्ट के बेसिस पर। तो सबसे पहले अगर हम आरआरबी पीओ के एग्जाम की बात करें तो कुछ शिफ्ट में पेपर हमें मॉडरेट लेवल का देखने को मिला था और कुछ शिफ्ट ऐसे भी थे जहां पर पेपर डिफिकल्ट आया था, बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। मतलब जो डिफिकल्ट शिफ्ट आया था उसमें अगर हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 50 या 51 52 ऐसे अटेम्प्ट गए थे। इवन कुछ बच्चों ने बिलो 50 भी अटेम्प्ट किया था, है ना। एंड अगर जो मॉडरेट लेवल का है उस शिफ्ट की अगर हम बात करें तो उसमें बच्चों ने 55, 56, 57, 58, इवन कुछ बच्चों ने 60 प्लस भी किया है। तो 60 प्लस को हम एवरेज में नहीं काउंट कर रहे हैं, बिकॉज 60 प्लस कुछ बच्चों ने किया है, वो एवरेज अटेम्प्ट नहीं है। तो जो मॉडरेट शिफ्ट था उसमें अगर हम एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो 55 से 58 के बीच हमें देखने को मिल सकता है, लाइक 54, 55, 56, 58, है ना। और जो डिफिकल्ट शिफ्ट आया था उसमें 50, 51, 52 कुछ इस तरीके से देखने को मिला है, इवन बिलो 50 भी देखने को मिला है। इजी मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि पीओ का एग्जाम है और पीओ में पेपर इजी लेवल का नहीं आता है, इसलिए मैं मॉडरेट और डिफिकल्ट से ही कंपेयर कर रही हूँ। तो जो डिफिकल्ट लेवल था जिसमें बच्चों ने 50, 51, 52 इतना अटेम्प्ट किया है, तो वहां पर मे भी हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के थ्रू उनके मार्क्स को बढ़ाया जा सकता है ना। और जो मॉडरेट शिफ्ट था, मतलब जिसमें बच्चों ने 60 प्लस भी किया है कुछ बच्चों ने, उस शिफ्ट में मे भी हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के थ्रू मार्क्स थोड़ा कम कर दिया जाए। मतलब ये दोनों को आईबीपीएस बराबर करने के लिए मे भी नॉर्मलाइजेशन कर सकता है। तो अगर हम एवरेज अटेम्प्ट की बात करें, सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो पेपर का लेवल ऑलमोस्ट बस थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, अदरवाइज ऑलमोस्ट सेम था। तो कट ऑफ भी हम थोड़ा सा अप डाउन करके एक दो नंबर प्लस माइनस करके एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस बार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मे बी आपका 47, 48 से हम मिनिमम स्टार्टिंग कर सकते हैं और मैक्सिमम ये आपका 54, 55 तक जा सकता है। इससे ज्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं है पेपर का लेवल देखते हुए, और जिस तरीके से किसी शिफ्ट में पेपर इजी आया है, किसी में टफ आया है, तो उसके अकॉर्डिंगली नॉर्मलाइजेशन को कंसिडर करते हुए हम 54, 55 भी एक तरीके से थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है, कुछ स्टेट को अगर हम छोड़ दें तो 54 टू 55 है ना मैक्सिमम, और मिनिमम में 47 टू 48 कट ऑफ जा सकता है। मतलब कट ऑफ का जो रेंज है वो हम 48 से समथिंग 54, 55 तक कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर आपके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप सेफ जोन में हैं। अगर आपने 50 से कम अटेंड किया है तो दैट डजंट मीन कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करेंगे, है ना। अगर हम पहले के जो भी कट ऑफ रहे हैं उसको एनालिसिस को कंसीडर करते हुए हम चले तो आप सेफ जोन में है, क्योंकि पीओ में कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाता है। क्लर्क में नो डाउट कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है ना, बट पीओ में कट ऑफ आपका बहुत ज्यादा नहीं जाता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कट ऑफ समवेयर इतने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ही अप्रॉक्स 47 टू 54 के बीच में जा सकता है। हाँ, हो सकता है एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बट एक जो एवरेज अटेम्प्ट के बेसिस पर कट ऑफ है वो इस रेंज में जा सकती है। तो अगर इस रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप आज से अभी से मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और अगर जिन लोगों को लग रहा है कि बिल्कुल वो इस रेंज में आ ही नहीं रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो फिर अभी बहुत सारे एग्जाम है, ये तो पहला एग्जाम था। आप आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, इन सभी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करिए, जितना ज्यादा हो सके मॉक टेस्ट दीजिए। सभी सब्जेक्ट को टाइम देना है और सभी सब्जेक्ट को साथ में प्रिपेयर करना है। ये नहीं कि जीए मेंस में आता है तो हम मेंस के टाइम पर जीए पढ़ेंगे। सभी सब्जेक्ट को कंसीडर करते हुए अपने प्रिपरेशन को एकदम अच्छे से अप टू डेट करके चलिए, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, होप सो कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। एंड बिना टाइम वेस्ट किए आज से और अभी से बाकी एग्जाम्स के और मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे ऐसी और किसी सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।